कोई मार देता है तो अच्छा है, वो तो हम क्या बोलेगा। कोई मार देता है, कोई मार के फेंक देता है या मरा देता है या कोई हमको गायब कर देता है, ये वो अच्छा है तो हम लोग क्या बोले। वो तो वो प्लानिंग के साथ कर रहा होगा तो हमको मारने के लिए, तो हम तो वही बोलेगा कि मुचुमिती सर अगर वहाँ में हमको बुला के अगर मारने दिया बोलने से तो बहुत अच्छा, बट उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। एक्चुअली मुचुमिती सर ने कुछ इनवाइट किया है कि मेरा वहाँ में बहुत सारा डेवलप है, वहाँ का डेवलप को सारा अरुणाचल में फैला दो बोला है। तो मुचुमिती सर बोला है कि मेरा वहाँ में बहुत डेवलप वेलकम कर रहा है, तो हम जाएगा कल हम लोग निकल रहा है, निकल के हम लोग देखेगा कि सचमुच डेवलप है डेवलप नहीं है, देख लेते हैं वो सचमुच में कितना डेवलपमेंट है। तो अगर डेवलपमेंट होता है तो हम तारीफ करेगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है तो वही करा के वही पर उसका धज्जिया उड़ाए, वो तो कन्फर्म है। तो ऐसा लगा कि अखिलेश को हम लोग यहाँ अरुणाचल का पॉलिटिशियन ही यूज़ कर रहा है जैसा हमको लगा। गुड इवनिंग अरुणाचल मीडिया टीम्स, और आप सबका बहुत बहुत आभार है यहाँ पर आने का, और आप सबको तहे दिल से नमस्कार। और जितना भी जनता पब्लिक दे रहा है, मैं सोल दूँ, और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो AAC जो अभी तक का सफ़र और कैसा था। और मैं कल उस दिन हम लोग सैटरडे को हम लोग थाना गया था, और नहीं फ्राइडे को थाना गया था। थाना में हम लोग कुछ मिला और कुछ पुलिस लोग से बात किया, प्रशासन से कुछ बात किया। उसके बाद हम सब यहाँ तक अभी इसलिए सब लोग में सोशल मीडिया में लगा ये बात क्या हो गया कैसा हो गया, तो वहाँ तक अभी जो है अखिलेश प्रताप सिंह का पहला अखिलेश प्रताप सिंह का उसको हमारा अरुणाचल आंदोलन कमेटी अभी लीड करेगा माने इनोसेंट बोलो लीड करेगा बोल रहे हैं। तो हम चलोते कि अगर हमको बोझ हल्का करें तो अच्छा बात है। उसके बाद ये तानिया इशू और ये तानिया जूली, वो दोनों का केस को हमारा वो जोतम जोरम सोसाइटी है वो कुछ वो लोग यूथ लोग है वो टैकल कर रहा है। उसके बाद हम जितना सकेगा साथ देगा। उसके बाद आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा कुछ अरुणाचल का कुछ अरुणाचल बचाओ आंदोलन वो ये 14 को उस दिन एक बार वो लोग प्रोटेस्ट किया था। उसमें सरकार जो बात नहीं सुना है वो अखिलेश प्रताप सिंह को अरेस्ट करो बोल के। उसके बाद ये 14 को बोलो फिर यहाँ पे अनशन बैठेगा, तो 3 दिन का अनशन दिया है भाई लोग, और 3 दिन का अनशन मुझे भी खबर मिला है कि 3 दिन का अनशन दिया है। उसके बाद 3 दिन के अनशन देने के बाद उसके बाद सरकार अगर नहीं मानता है उसमें देखा जाएगा क्या करना नहीं करना। उसके बाद ये लोग जो अरुणाचल बचाओ आंदोलन अगर उस समय में बैठेगा तो सबसे मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है, जितना भी जनता अरुणाचल जनता है प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वो भाई बहन लोग का साथ दीजिए। वो लोग कोई यूनियन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, वो लोग बस अरुणाचल बचाओ आंदोलन बोल के कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी आंदोलन बना सकता है। कुछ अगर गलत हो तो एक सोसाइटी बना सकता है। तो ये लोग कोई मैंने एसोसिएशन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ एक ग्रुप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत मैंने टैलेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। ये लोग कुछ बना के आंदोलन बनाए, अरुणाचल आंदोलन बनाए हैं। उस समय में IT पार्क में ये 14 को वो लोग डरना होगा। तो मैं जितना भी अरुणाचल का जनता है उससे मैं अपील करता हूँ आप लोग सब आइए। और ये तानिया इशू और ये तानिया जूली का जो कोर्ट में केस चला गया है, कल कोर्ट में वो दोनों को हम लोग बहुत समय दिया है कि सिलेंडर मांगो। दोनों भी बिल्कुल बोला है कि सिलेंडर नहीं मांगेगा, कुछ स्टेटमेंट दे रहा था कल। उसके बाद तानिया इशू को भी बार बोला कि सिलेंडर मांगो, बोले नहीं माना है। तो अभी हम लोग कोर्ट में केस चला गया है, तो कोर्ट में केस चला गया तो उसका पीछे करा जोराम और कुछ उसका मैडम का कुछ भाई लोग और जोराम ये जो थे कुछ यूथ एसोसिएशन में कुछ वो लोग पीछा करा उसका। तो ये भी 2-3 दिन में नतीजा निकल जाएगा। तो सब ने कहा कि आप इतना दिल्ली से आया अभी तक काम कर रहा है, थोड़ा रेस्ट करो बोला है। तो हम उसने चलो ठीक है कुछ रेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये 14 को हमारा अरुणाचल आंदोलन जो यू लोग फिर शुरू होगा। तो मैं अरुणाचल का जितना पब्लिक है उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो लोग का साथ दीजिए। वो लोग एक मैंने ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि अरुणाचल में भी कुछ अच्छा लोग अभी भी बच्चा है बोल के। तो आप सबसे मेरा ये अपील है। एक्चुअली दिल्ली जो मेरे जाने का मकसद ऐसा था, मैंने मैडम को वहाँ में क्लियरली बोले आप गाज़ियाबाद में ही रुको बोला है कि गाज़ियाबाद में रुक के वहाँ से एक अखिलेश प्रताप सिंह बोल के वहाँ से था वो हम मैडम के साथ में हम लोग वहाँ से आना था। तो मैडम के साथ में हम लोग पैदल चलना था, दिल्ली से चलना था। तो हम तो बस्ती में 4-5 दिन था। उसके बाद देखा तो मैडम दिल्ली पहुँच गया। तभी फिर हम सोचा कि पब्लिक को एक बार बोल दिया पब्लिक सामने हम अनाउंस कर दिया कि हम दिल्ली जाएगा बोल के अनाउंस कर दिया। तो हम गए हैं, वहाँ में मिला है।
तो वहाँ देखे तो मैडम लोग बहुत तकलीफ था। कुछ लोग तो बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मोटिवेशन वगैरह वगैरह, हमको ऐसा दिखाई नहीं मिला है। वहाँ देखा तो लड़का लोग बहुत तकलीफ हालत में था और मैडम लोग भी बहुत तकलीफ हालत में था। वो लोग अपना लड़ रहा है। तो मेरा ये अरुणाचल से ये अपील है कि मेरा दिल्ली जाने का यही मोटो था कि कुछ सरकार सुने और कुछ सरकार देखे। और वहाँ पहुँचने के बाद नेशनल मीडिया कवरेज किया है और हम लोग पहुँचने के बाद कुछ ये हमारा वहाँ का एक मिनिस्टर है वो किरण रिजिजू, वो भी कुछ कवरेज किया है, मीडिया में आया है। उसके बाद अभी देख रहे तो थोड़ा मैंने सेंटर भी थोड़ा पता नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन अभी ऐसे लगा है कि बहुत सारे लोग जाग रहे हैं और न्यूज़ में भी अभी हम देख रहे हैं बहुत कुछ न्यूज़ में अभी आ रहा है। तो वहाँ तक मेरा जाने का ये मकसद था कि सेंटर का जो मीडिया है वो आना है। तो उसके बाद यहाँ देखें तो अखिलेश को हम वहाँ में दिल्ली में हम बहुत बार लाइव डिबेट करने के लिए ट्राई किया है, जो कुछ न्यूज़ चैनल का वहाँ हम बोला भी है न्यूज़ चैनल का वहाँ में डिबेट करेगा। तो मैं दिल्ली जाके वहाँ पहुँचा तो वहाँ में ऐसे कुछ मुझे लगा है कि कुछ किसी न्यूज़ चैनल को बहुत कुछ नसीब है कि उसको अखिलेश मिल जाता है। हम लोग वहाँ में अखिलेश को बहुत ढूंढा है, ट्राई किया मिलने के लिए ट्राई किया, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल को मिला है। तो मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ कि किसी का ऊपर में हमको बुराई करके वो करके मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हम वो न्यूज़ चैनल को भी बोला, सबको हम बोला है कि अखिलेश को एक बार मिला दो कि दिल्ली में हम उसको बात करना है। तो अखिलेश फिलहाल नहीं मिला है, कहाँ चुप के बैठा है, चुप के बैठा है। तो सुनने में आया है वो अखिलेश जो एक बार जब लाइव वीडियो बना रहा था, वो एक अखिलेश जो करा के लाइव वीडियो बना रहा था, वो किसी हम लोग का अरुणाचल का वो एमएलए मिनिस्टर का कोई घर का सामने में कुछ बना रहा था, उसको हम देखा है। तो ऐसा लगा है कि अखिलेश को हम लोग यहाँ अरुणाचल का पॉलिटिशियन ही यूज़ कर रहा जैसा हमको लगा है। उसके बाद वहाँ से फिर तंजा इशू जो बोला है, तंजा इशू यहाँ में मैडम को गंदा बात बोल रहा है, गंदा वीडियो वायरल कर रहा है। उसके बाद फिर हम वहाँ से मैडम को बोला नहीं एक आदमी यहाँ बैठना है तो एक आदमी यहाँ बैठना बोल के, तो तंजा इशू का केस में हम यहाँ आया है। तो हम तंजा इशू का केस में आके यही अभी बैठा हुआ है वही। तो एक्चुअली ये हम भी इसको थोड़ा, ये तो हम क्लियरली बोलते हैं, हम जो क्लीन आदमी हैं, हम लोग क्लियर आदमी हैं। मेरा भी ये थोड़ा कन्फ्यूज है, इसमें हम भी थोड़ा कन्फ्यूज है। हम इतना दिन से हम जो कोर्ट में नहीं देके हम जो बार ये क्या बोलते हैं वो, हम जो बोला कि कोर्ट में नहीं देके पहले उसको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, वो काम यही बात अपील कर रहा था कि पुलिस लोग को अपील कर रहा था। तो उसका कुछ ही मैडम ने कुछ सोसाइटी लोग ही कुछ से आके बोलता कि कोर्ट में दो बोल के। तो मेरा तो ये नहीं मांगता कि उसको कोर्ट में देना, पहले पुलिस पकड़ना है, पुलिस पकड़ के उसके बाद ये क्या बोलता है उसको तब कोर्ट में प्रोड्यूस करना तंजा इशू को। क्योंकि जो उसका स्टेटमेंट था और मेरा फेसबुक पेज में ही कुछ उन्होंने लिखा ये रोंडी है, फालतू आदमी, ऐसे कुछ लिखा था। उसके बाद अखिलेश का वहाँ में वो बहुत कमेंट किया था, हम उसको निकाल के पुलिस को दिए। तो पुलिस को दिए तो फिर हम आज गए तो फिर कल भी हम पुलिस में बात किया था और गए तो उसका कुछ ही सोसाइटी का जोतन जोराम सोसाइटी ना वो लोग कुछ बोलता है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करो, कोर्ट केस दो, कोर्ट में देगा बोल के। मेरा तो बिल्कुल मांग नहीं था कि कोर्ट में दो बोल के। हम तो क्लियरली बोला पहले पुलिस अरेस्ट करना है, पहले जांच करना है कि क्या हुआ है। अभी पता नहीं वो लोग कोर्ट में दो बोला है, तो ये इसको हम देखो मेरा ये क्लियर बात बोलता है, जो कोर्ट को देना कोर्ट में दिया है वो हम आज सुना है, पुलिस लोग बताया कोर्ट में दे दिया वो हम भी सुना है, लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि उसको कोर्ट में देना, पहले पुलिस में पकड़ने देना। अभी कोर्ट में केस दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट का ही मैटर हो जाएगा, वो कानून का मैटर हो जाएगा। तो अभी फिर उसमें हम तंजा आयतू को फिर इधर करेगा, फिर तंजा ये जूली को हम इधर उधर बोलेगा तो वो मेरा प्रॉब्लम है, ये हम गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरा पहले से था कि कोर्ट में नहीं देके पहले पुलिस उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करना, ये था। तो अभी मैडम का सोसाइटी का यूथ लोग बोला है तो मेरा ख्याल से बोला अच्छा से उसके बोला होगा शायद अरुणाचल को बिगड़ने नहीं देगा, नहीं तो मेरा तो सोच ऐसा था कि चलो ठीक है जो होगा दिखा देगा, ऐसा था। तो मैडम का फैमिली सोचा होगा कि अरुणाचल को चलो खराब होने नहीं देगा, अच्छा के लिए हम वो लोग करेगा, सोच इसलिए बोल रहा है कि कोर्ट में दिया होगा। वही देखिए शीतल तो अभी दिल्ली में है, तो शीतल का अगेन में वो करके क्या फ़ायदा। तो शीतल के अगेन में अभी वो करके हम तो पुलिस लोग को ये क्लियरली बोल रहे हैं कि इतना उसके अगेन में इतना एफआईआर है, तो पुलिस अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा है, ये भी बात बनता है। देखिए हम दो प्रकार के यहाँ में क्लियर पुलिस लोग क्वेश्चन करता है। वो लड़की जो फर्स्ट वीडियो में आप लोग भी आपका मीडिया में भी चलाया, काफ़ी मीडिया में मैंने देखा, और लेकिन उसमें मेरा पेज में हम आपको अपडेट नहीं किया है। वो बोला है कि तोको शीतल मैडम को आप क्लियरली इसको चलाइए, तोको शीतल मैडम को मुंबई में मिला था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती सेक रैकेट में भेजा है, ऐसा बोला, ठीक है ना। उसमें क्लियरली बोला, वो नहीं बोले कि हमको अरुणाचल से ले गया, एक वर्ड भी नहीं बोला। तो तब तो केस बनता है, मुंबई में केस बनता है, 0 एफआईआर। अभी पुलिस लोग बोलता है कि अखिलेश का केस जो यूपी में बनना चाहिए, 0 एफआईआर करके बोला, भेज दिया, बोला मैंने 0 एफआईआर करके यूपी में भेज दिया। तो सेम
तो को ये क्या बोलते हैं तानिया ये जूली का भी असली में मुंबई में केस बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ से सामान भेजा है। ये हम लोग का अरुणाचल पुलिस का शायद मेरा ख्याल से ऊपर से पता नहीं, ऊपर से दबाव दिया है ना क्या दिया पता नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है। किसी का साथ में अलग करता है, किसी का साथ में अलग करता है। तो बोलता है कि ये लड़की जो हम लोग का ताना में आके कुछ FIR दिया है। देखो FIR देने से वो लड़की को बोलना चाहिए आपका FIR को हम लोग यहाँ नहीं कर सकता है, आपका FIR को मुंबई में देव बोलना चाहिए था। आप जहाँ में आपका ऐसा हुआ, कौन सा कॉलोनी में, कौन सा सेक्टर में हो, उस पुलिस स्टेशन थाना में आप जो करके देव बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं बोल के वो सीधा क्या किया है, सीधा वो लोग मैडम को सामान दे दिया। ये पहला पॉइंट है। तो अखिलेश प्रताप सिंह को क्यों सामान नहीं भेजा है, ये भी बात बनता है। जो अखिलेश वो लोग बोलते, अभी पुलिस लोग बोलते हैं नहीं अखिलेश का तो यूपी में हुआ, तो ये क्या बोलते हैं वो, ये जो जूली का भी तो मुंबई में हुआ है। तो जूली का को जब आप बना सकते हैं तो अखिलेश तो क्यों नहीं बनाते, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ये पुलिस लोग से थोड़ा दिल से मैंने सच बात बता रहे कि ये लोग कैसा कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ा दिल से दुख होता है कि किसी के लिए नाइंसाफ़ी काम करता है, ये बहुत गलत है। तो जो हम लोग सोचा होगा कि अरुणाचल बर्बाद होने जा रहा है, तो अपना बहन का नाम से या दीदी नाम से बर्बाद होने नहीं देगा, सोच के अभी कोर्ट में दिया होगा। हम तो स्टैंड बता रहे हैं, हम तो कोर्ट में नहीं देना था, हम तो कोर्ट में नहीं देके पहले पुलिस पकड़ो, पहले पुलिस अरेस्ट करो, उसके बाद कोर्ट में देगा हम बोलना था, हम नहीं मानना था। तो अभी कोर्ट में दे रहे, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वही और PHE का ना, PHE कोड़तर में ऐसा था, मैंने पेज में देखा कि PHE कोड़तर में तो उसको ये हम लोग का कुछ अपना आदमी ताथन ताकू उसको अलॉटमेंट लिया है। तो अलॉटमेंट लिए तो सब लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बोला है कि तथन ताकू जो उस दिन ऐसा था कि ऑडिशन नहीं तथन ताकू हम लोग बात किया था। तो तथन ताकू जो बोला है कि वो अगर को वो सिलेंडर दे रहा है तो अभी वो सिलेंडर देगा, वो DC को लिखो बोले। कुछ तथन ताकू हमको बोला है, मेरा टीम को, उसका कुछ फैमिली का लोग भी था। तो हम लोग को मीटिंग बैठा के बोला है कि वो PHE कर को वो सिलेंडर दे रहा है बोल के। तो हम DC को लिखा है, कागज़ लिखा है, भेजा है, उसका कागज़ भी आपको हम कभी दिखा देगा, आपको वो में दे देगा। तो हम देने के बाद DC जो कुछ नहीं बोले, ये सपा DC वाला जो ये काम नहीं वाला DC, हम क्लियरली बता। उसके बाद DC को बोले तो DC जो कागज़ किया नहीं क्या पता नहीं। उसके बाद हम यहाँ आ गया, तो हम यहाँ 2-3 महीना से यही बैठा है। उसके बाद कल परसों सुनाई दिए, आज सुनाई दे रहा है। तो घर ये इसको वो कोर्टर को लॉक करके, गेट को लॉक करके अंदर में घर बना रहा है। तो घर बनाने हमको सुन रहे तो लड़का लोग को हम बोले चलो देखने, जब लड़का लोग साथ में फाउंडेशन उतारा, तो फाउंडेशन उतारा है वो तथन तक उतारा है वो हमको बताया। तो फिर तथन तक जो हमको आगे सुबह फ़ोन करके, हम जब पुलिस थाना में था, इतना पुलिस थाना में था, तो तथन तक जो फ़ोन करके बोला है कि हम नहीं है, तू दोनों जो कर रहा है, तू दोनों जो कर रहा है वो तो पहले ही सिलेंडर दे चुका है, लेकिन तू दोनों जो कर रहा है उसको वो बिल्कुल मालूम नहीं बोला है। उसके बाद आफ्टर 1 घंटे के बाद तू दोनों एक मेरा वहाँ में पेज में कमेंट्स करता है कि तथन तक नहीं है, हम तू दोनों बोल रहा, हम बना रहे, तुम कंप्लेन करो, हमको ये लिखा है। तू दोनों बोला कंप्लेन करो बोला। देखिए उसके बाद हम सोचे अरे तू भी ऐसा लेके आया, तो तथन भी यही तू को बोला। तब हम दिन भर छानबीन किया, तो अभी सुनने में आया तो तू तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है बोला। हकीकत में तथन ही बना रहा है, वो कोई तू नहीं बना रहा है। और वो अभी तक वो जो सिलेंडर दिया भी नहीं है, वो कागज सिलेंडर को DC एक्सेप्ट ही नहीं किया। DC क्यों एक्सेप्ट नहीं किया वो तो DC ही जाने, हम तो जितना किया है। DC क्यों एक्सेप्ट नहीं किया DC जाने। अभी हम शाम तक खबर मिला है तो बिल्कुल वो तूतू का नहीं है, वो घर जो तूतू तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है, वो तूतू का नहीं है। तूतू का मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी कोई हम लोग जब करप्शन बात करते हैं तो तूतू जो करप्शन आदमी का साथ देता है। देखिए वो एक पैसे से एक वकील है और कुछ रिपोर्टर भी करते हैं कि 360 न्यूज़ का कुछ CEO भी है, वो पब्लिक का साथ देना चाहिए, आम आदमी का साथ देना चाहिए। वो लिख रहा है ऐसा है वैसा है लिख रहा है। तो उसके बाद तूतू का वहाँ में हम पेज में 360 न्यूज़ में फिर एक आदमी हमको स्क्रीनशॉट करके भेजे, बोले कि पोल्ट्री फार्म में ये क्या बोलता है कोपटी का वो घर को कोई तोड़ा है, उसको भी 16 लोन में आवाज़ उठाना है। देखिए उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। और बोल रहा है कि कुछ ये ताचुंगड़ियाँ और एक ये दोनों वाला एक दोनों जो ये क्या बोलते हैं वो दोनों वाला एक दोनों ये करेगा बोल के FIR देगा बोल रहा है उसको FIR देगा। तो हमको अभी हम थोड़ा बस हम तूतू को बोले तुम हिम्मत है तो तुम करो ना, हम ऐसे बोल दिया मैंने पेज में। तो उसके बाद एक हमको आगे दोनों वाला एक तो खोल करके बोला है देखो वो तो मालूम ही नहीं है, उसका बेमतलब है तूतू जो उसका नाम को डाला है वो मालूम ही नहीं है, उसका नाम को बेमतलब डाला। अभी उसके बाद रियात होता थी जो बोल रहे हैं, कुछ रियात का लोग हमको कमेंट करके फ़ोन से बोल रहे हैं ताचुंगड़ियाँ जो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, वो तूतू अपना मन मर्जी कर रहे हैं, अपना खुद मर्जी कर। और खुद जो ताचुंगड़ियाँ बोलने वाला पहले आर्मी था, अभी यहाँ में पता नहीं ऐसे बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है।
तो क्या कहता चुंग रिया जो उसका बीबी का असली भैया है, एक ही माँ बाप का भैया है। तो हमको शर्म भी लगता है कुछ अपना आतों को ऐसा चीज़ में यूज़ करना। हम लोग तो प्लीज़ भगवान को बोलते हैं अपना आतों को ना, ऐसा अपना बीबी का पति को तो हम लोग भगवान कहता है, सब उसको तो भगवान मानता है। हम लोग कभी ऐसा यूज़ नहीं करेगा, वो गलत में। अभी तचुंगड़ियाँ कौन, एक तचुंगड़ियाँ तो क्लियरिफिकेशन करते हैं, हम नहीं बोल। दूसरा तचुंगड़ियाँ जो लंगड़ियाँ वो बोलने वाला तचुंगड़ियाँ जो वो उसका खुद बीबी का पति है। तो शर्म लगना चाहिए कि ऐसा कमेंट करना और वो पेश करना। तो हम आपको क्लियर बताए, वो पीएचई कोर्टर जो हम लड़का लो, अभी पूरा लड़का लो जाग गया था, पंग लड़का लो, उसको मना करेगा। डीसी को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और सबको रिक्वेस्ट करते हैं, वो पीएचई कोर्टर है तो उसको मना करेगा वही। और वो लोग कमेटी लो जाने, उसको हम कमेटी लो, उसके बाद हम पता नहीं है, वो कमेटी जाने की कमेटी क्या करना नहीं करना वो कमेटी डिसाइड करेगा। उसमें हम कमेटी में नहीं है, लेकिन हमको लोग बताए कि वो लोग अभी परमिशन मिल गया बोले, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सारा अरुणाचल को अपील कर रहा है कि उसका साथ है। तो ये कमेटी उसमें कमेटी जो हम साथ में नहीं है, लेकिन हम अरुणाचल को अपील कर रहे हैं कि आप लोग साथ लो। हाँ, एक्चुअली मचुमिती सर ने कुछ इन्वाइट किया है कि मेरा वहाँ में बहुत सारा डेवलप है, वहाँ का डेवलप को सारा अरुणाचल में फैला दो बोला है। तो मचुमिती सर बोला है कि मेरा वहाँ में बहुत डेवलप वेलकम कर रहा है। तो हम जाएगा कल हम लोग निकल रहा है, निकल के हम लोग देखेंगे कि सचमुच डेवलप है डेवलप नहीं है, देख लेते हैं वो सचमुच में कितना डेवलपमेंट है। तो अगर डेवलपमेंट होता है तो हम तारीफ करेगा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है तो वही करा के वही पर उसका धज्जिया हो रहा है, वो तो कन्फर्म है। हमें नहीं बोल सकता कि बहुत सालों रोइंग का लोग फ़ोन किया है कि वो मचुमिती जो झूठ बोल रहा है। असली में आप जो वहाँ का मार्केट का बैक साइड आइए, वो बस्ती जाइए, और स्मार्ट बस्ती खुलना था वो भी नहीं खुला, उसके बाद जो जेजेएम का वो भी नहीं हुआ, ऐसा बहुत सा लोग बताया है। लेकिन हम किसी को विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते हैं। किसी को मैंने विश्वास तो करता है, लेकिन हम कुछ के प्रैक्टिकल नहीं देख रहे। तो शायद क्या पता वो मचुमिती का अपोजिशन लोग भी बोल सकता है, नहीं है, तो इसलिए हम उसको भरोसा खुद हम प्रैक्टिकल देखेगा। अगर नहीं होता है लेकिन हम वही में करा के बोलेगा कि अब जो गलत कर रहा है बोलते वही में रजिया हो रहा है वही। और एक बात आप जो बोल रहा था बिल्कुल, तो सुन भी रहा था कि बहुत सा लोग मैसेज भी कर रहा था, कॉल भी करके बोल रहा था कि रोइंग जो बहुत कुछ माने थोड़ा डर भयानक लोग रहता है, तो वहाँ में आपका जान को खतरा हो सकता है। बहुत सालों हमको ऐसे कमेंट्स किया है और व्हाट्सएप में लिखा है, बहुत सालों ऐसे लिखा है। तो हम तो ऐसा लगता है अगर हम कुछ हो रहे थे तो मचुमिती सर का रेक्स है, क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। तो इन्वाइट किया है तो उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम कुछ हो गया तो रेस्पॉन्सिबल तो मचुमिती, क्यों रेस्पॉन्सिबल है बोलने से। देखिए वो हमको बुला रहा है, तो हम बोला हम 12 तारीख को आएगा, वो बोला चलो मोस्ट वेलकम, हम बोला चलो ठीक है रेडी करो बोला। तो हम कल जा रहे हैं, तो मचुमिती सर का रेस्पॉन्सिबल होता है कि वहाँ में हमको क्या होगा नहीं होगा उसका। अब कोई मार देता है तो अच्छा है, वो तो हम क्या बोलेगा। कोई मार देता है, कोई मार के फेंक देता है या मरा देता है, या कोई हमको गायब कर देता है, वो अच्छा है तो हम क्या बोलेगा। वो तो वो प्लानिंग के साथ कर रहा होगा तो हमको मारने के लिए। तो हम तो वही बोलेगा कि मचुमिती सर अगर वहाँ में हमको बुला के अगर मारने दिया बोलने से तो बहुत अच्छा, बट उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो उस दिन डिबेट हुआ था नॉर्थ ईस्ट लाइफ में डिबेट हुआ था। उस समय में एक्चुअली हम लोग प्रिपेयर किया था, बीजेपी जो स्टेट सेक्रेटरी को हम लोग प्रिपेयर किया था उसका हम डिबेट करने के लिए। तो बीच में ये मचुमिती जो आके वही लगा रहा है, वही तंग आ रहा है, वही जैसे कि ऐसा लगे कि वही बीजेपी का स्पोक पर्सन है या तो बीजेपी का प्रेसिडेंट वही है। तो उसके बाद हम दोनों में थोड़ा तुतुमे में हुआ है कि तुतुमे में मन इन द सेंस उसको हम नहीं बोला है। तो हम बोला अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव माइंड से बात कर रहा था। तो हम बोला ठीक है आपका वहाँ में आएगा, तो बोला वो भाई मोस्ट वेलकम आइए बोला है। तो रोइंग में तो मेरा वहाँ में कितना डेवलप, आपको हार्दिक वेलकम है बोला। तो हम बोला चलो ठीक है, तो आने में क्या, उसमें हम बोले थे कि हम 12 तारीख आएगा। फिर हम अपना वादा का पक्का है तो हम 12 तारीख को ही आएगा, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है। तो 12 तारीख को ही आके वहाँ पर देखता है क्या नहीं होता है। मेरा टीम जाएगा, मेरा बहुत सा लड़का लोग जाएगा, 10-15 जैसे जाएगा होगा था मेरे साथ में। तो हम लोग जाके वहाँ पर 2-3 दिन बैठता है कि सचमुच डेवलप होता है नहीं होता है वही।